खबरों में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है जनपद बहराइच के कार्यालय जिला अधिकारी के पास में बने हुए धरना स्थल पे। आइए हम आपको लेके चलते हैं और अंदर की तस्वीर से रूबरू करवाते हैं, अलग अलग मामलों में आए हुए धरने पे बैठे हुए लोगों से मिलवाते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं कि जनपद बहराइच में बने धरना स्थल पे ही मौजूद है। सामने बैनर देख पा रहे हैं जिसके ऊपर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन बिंदु नंबर 1 हिंदू की भूमि घाटा संख्या 298 रकबा 36 हेक्टेयर को SHO नानपारा व उप जिलाधिकारी नानपारा में मुस्लिम आक्रांताओं के हाथ बेच दिया गया। बिंदु नंबर 2 मुस्लिम आक्रांताओं के चंगुल से मेरी भूमि खाली कराकर मुझे दिलाया जाए। इसके अंदर आप देख पा रहे हैं पीड़ित परिवार है जिसके अंदर शांति देवी पत्नी मोतीलाल, रामचंद्र झगरू, मोतीलाल पुत्र झगरू, ग्राम नैना नेवरिया, थाना नानपारा, तहसील नानपारा, ब्लॉक शिवपुर, जिला बहराइच। ये लोग देख रहे हैं 20/7 यानी 20 जुलाई से लगातार जो धरने के ऊपर बैठे हैं। इस मामले में अभी तक इनको क्या न्याय मिला, यहाँ पर मौजूद जो ये लोग हैं इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आप लोग 20 तारीख से लगातार धरने के ऊपर बैठे हो, है ना। आज कितने तारीख है? 6 तारीख है। अगर देखा जाए तो करीब आपको 17 दिन होने को हैं यहाँ पर बैठे हुए। अच्छा, इन 17 दिनों में ये जो यहाँ पे जनपद के जिम्मेदार अधिकारी हैं, इन लोगों ने आपको किस प्रकार का न्याय अभी तक दिलाया है? कोई न्याय नहीं आप लोगों को मिला। आप ये लाइव तस्वीरों में देखिए कि किस प्रकार से ये लोग फूट फूट कर रो रहे हैं, अपना मामला भी नहीं बता रहे हैं और अगर इनकी आंखों से अगर कुछ निकलता है तो वो है आंसू। ये जनपद के जिम्मेदार जिन लोगों ने इन लोगों को आंसू रुला रहे हैं, आखिर इनकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि इन्हीं की जमीन में, पुश्तैनी जमीन में, घाटा संख्या वाली जमीन में जिसमें इनके नाम खतौनी दर्ज है, आखिर उस जमीन पर अगर सामने वालों ने कब्जा कर लिया तो आखिर उनका कब्जा क्यों नहीं छुड़वाया जाता है। स्टे की जमीन होने के बावजूद दबंगई करके कब्जा कर लिया जाता है। और योगी सरकार में जहाँ पर अपराधी और भूमाफिया अपना सिर छुपाने को फिरते हैं, वहाँ पर बहराइच का नानपारा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर अगर देखा जाए तो पुलिसिया और वहाँ के जो भी राजस्व कर्मचारी हैं वो अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, पैसे के आगे बिकते हुए नजर आ रहे हैं। इस पीड़ित परिवार के आंसू देखकर आप लोग खुद ही जान सकते हैं कि इस पीड़ित परिवार को आज 17 दिन होने को है, लेकिन इसके बावजूद न्याय अभी तक नहीं मिल पाया। आप देख रहे हैं पीड़ित परिवार यहाँ पर मौजूद है। ये बताओ यहाँ पर कौन कौन अधिकारी अभी तक आप लोगों के पास आया आपके दुख दर्द को जानने के लिए? कोई नहीं आया अभी तक। हाँ हाँ हाँ। और वहाँ हमें अंतर मैडम साहब ने बुला के जिला मजिस्ट्रेट, हाँ। सर उन्होंने कहा कि ये क्या कहते हैं धरना आप लोग तोड़ दीजिए और जितनी जमीन है उतनी जाके ले लो या वो भी नहीं मिलेगी और आप जिसमें घर बन गया वो हम नहीं तोड़वा सकते। ये आपको कानून नहीं, हम जेल नहीं जाना चाहते, हमें जेल हो जाएगी। और अगर हम कोई कार्रवाई करेंगे तो जितने अधिकारी हैं उनकी नौकरी छिन जाएगी। नौकरी बड़े खाए से मिलती है। तो मैंने कहा अगर नौकरी खाए से मिलती है तो मेरे पास स्टे था, स्टे के बावजूद उन्होंने बना क्यों लिया? अब इस पे तो एक्शन ले ही सकती हो, बट उन्होंने मेरी बात इग्नोर कर दी। वो यही कहते कि धरना तोड़ दो नहीं तुम 14 दिन के लिए जेल भिजवा देंगे सर। मतलब आप ही की जमीन गई और आप ही धरना प्रदर्शन कर रहे हो। इसके ऊपर आपको न्याय दिलाने की बजाय आप लोगों को हुई उल्टा जेल भेजने की बात हो रही है। मुकदमा चला देंगे, 14 दिन के लिए जेल भेज देंगे। सर इसकी मुझे कोई ये नहीं कहता कि बेटा जाओ आपकी जमीन मिलेगी, कोई हमें ये तसल्ली नहीं देता सर। जो आपकी संबंधित घाटा संख्या की जो जमीन है इसके ऊपर जो है उन लोगों ने पक्का मकान बना लिया। अच्छा, पक्का मकान 1-2 दिन के अंदर तो बन नहीं जाता। पक्के मकान को बनने में 10-15 दिन, महीना खान लगता है, ठीक है। तो इस दौरान जब पक्का मकान बनना शुरू हुआ तब आप लोगों ने सही समय पे जो है एप्लीकेशन दिया था? गए वहाँ सर, क्या कहते हैं, हम लोग गए अपने नानपारा थाने को सर गए। अच्छा, हमने एप्लीकेशन दी तो वहाँ से मतलब 1-2 बार तो पुलिस आई, रोक के जाती थी और सर वो रोक के जाती थी, इधर ये बनाना चालू कर देते थे सर। उसके बाद क्या लगता है कि अगर नानपारा थाने की पुलिस ने अगर समय रहते कड़ाई से अगर कानून का पालन सामने वालों से करवाया होता तो आपकी जमीन बच जाती है ना? सर मेरे पास वीडियो है, फिर सर मैंने स्टे भी लिया सर। वो सर ने कहा स्टे लेके आओ फिर हम रुकवाएंगे। सर हम स्टे लेके गए उनके पास, उन्होंने कहा झापड़ मारेंगे तो बाहर गिरोगे। मेरे हस्बैंड गए थे सर वहाँ। अच्छा। तो वो कहने लगे कि सर आपने कहा था कि स्टे लेके आओ फिर रुकवाएंगे, आप रुकवा दीजिए। सर उन्होंने रुकवाया नहीं, बल्कि वहाँ 2 पुलिस वाले खड़े होकर उनके छत लगवाए हैं सर। वो वीडियो मेरे पास है। 2 पुलिस वाले खड़े होके सर उनका छत डलवा दिया, किसी ने रोका नहीं सर। अच्छा योगी जी, आप देख पा रहे हैं कि अगर देखा जाए तो आपका ये जो कानून है ना वो सिर्फ गरीबों के ऊपर हावी होता दिख रहा है। अगर वहीं पर अगर देखा जाए तो एक समुदाय, एक पक्ष ऐसा है जो लगातार काफी समय से लोगों के ऊपर आतंक करता आ रहा है और उसी आतंक का शिकार ये लोग भी हैं। लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए तो जनपद के जिम्मेदार अधिकारियों का ढीला रवैया कहीं ना कहीं इनकी जमीन और इनको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर रहा है।
और वहीं जनपद के जिम्मेदार अधिकारी इन लोगों को न्याय दिलाने के बजाय उल्टा इनको ही डांट कर भगा देते हैं। जो भी यहाँ धरने पे बैठे हैं सर, जी। वहाँ 3-4 लोग लाठी लेके जाते हैं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर, जी। 18 साल की 17 साल की ऐसे लड़कियां हैं सर, उनको जी। मारने पीटने जाते हैं रात को। सर उन्होंने देखा तो फिर मतलब अल्लाह मचाया तो गांव के लोग गए सर, उन्हें भगा के आए। फिर हम लोग यहाँ थे, यहाँ से फोन आया कि यहाँ ये सब होता है सर, हम लोग उस पर भी एप्लीकेशन दिए। अच्छा, आप लोग इस मामले में क्या चाहते हो? सर न्याय चाहते हैं सर, हमें न्याय चाहते हो आप लोग? आप चाहते हो कि जो आपकी जमीन है वो जमीन आपको मिल जाए? वो जमीन मिल जाए सर, जहाँ से मेरा रकबा पड़ता है वहाँ से उनका घर छुड़वाया जाए। 17 दिन यहाँ धरना पर बैठने के बाद आपको क्या लग रहा है? सर मुझे लग रहा है कि मेरी बात योगी जी तक है, वो मुझे न्याय दे। नहीं, अभी तक आपको क्या लग रहा है यहाँ जो जनपद बहराइच के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, ये आपको क्या लग रहा है, न्याय देंगे? नहीं सर, नहीं देंगे। यहाँ से आपको न्याय नहीं मिल सकता। योगी जी देख पा रहे हैं ये लोग कितना ज्यादा परेशान है और आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। सारे अधिकारी टिके हुए हैं, कोई न्याय दिलाने के लिए तैयार नहीं, हमें उम्मीद नहीं है आपसे। कितनी जमीन थी आपकी? मेरी 9 बिस्वा थी सर। 9 बिस्वा जमीन। जमीन क्या रोड के किनारे की है क्या? रोड के किनारे। रोड किनारे की जमीन है। अच्छा, आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो है जमीन जिसकी अच्छी खासी मालियत है, उसी के लालच में जो है वो इनका ये भी कहना है कि जो संबंधित पदाधिकारी हैं उन सब लोगों ने पैसा ले लिया है, जिसकी वजह से इनको न्याय नहीं दिखाई पड़ रहा है। योगी जी इन लोगों को न्याय दे, आपसे बड़ी उम्मीद होती है गरीब जनता को। वहीं पर अगर देखा जाए तो गरीब जनता न्याय पाने से दूर है। सिर्फ और सिर्फ कागजों में न्याय की बातें होती हैं, जमीनी हकीकत कुछ और बयां करती है। लगातार ऐसे अपडेट में बने रहे। पत्रकार संजय कश्यप के साथ और मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।